हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द सेम एक्सरसाइज 12.2। आपको गिवन है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 445 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. आपको हमने क्या किया है, जो सर्कल की तरह उसको फॉर्म कर लिया है एक अम्ब्रेला को, और जो टू रिब्स होती हैं उनके बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो टू रिब्स के बीच में जब हम एरिया निकालेंगे तो वन आपका पार्ट यूज होगा और वो पार्ट होगा आपका सेक्टर। कैसे, देखो ये आपने इस तरह सर्कल फॉर्म में लिया है और इसमें कितने रिब्स हैं, 8। देखिए वन पार्ट इस तरह से ये आपने यूज किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपने वन पार्ट में ये टू रिब्स है, तो ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, जो लाइंस आपकी फॉर्म हो रही हैं ये आपकी रिब्स की तरह वर्क कर रही है फॉर द अम्ब्रेला। आपको दे रखा है 45 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और आपको कोई भी एंगल गिवन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये क्या है, सेंटर हो गया। ये एरिया आपको निकालना है। आप चाहो तो यहाँ पर एंगल ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स हैं, 8 है आपके पास में, तो आप 360 डिग्री को जब 8 से डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे थीटा नहीं निकालेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन के थ्रू जितने पार्ट दे रखे हैं हम उससे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पर दे रखी है r इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। पार्ट्स हैं आपके पास में 8, मीन्स ये क्या है, आपके रिब्स यूज हुए और आपको टू रिब्स के बीच में एरिया निकालना है। तो एरिया कितना है आपको, 1 एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकालोगे एरिया बिटवीन टू रिब्स, तो ये इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर के। ठीक है, देखो ये 2 रेडियस है और लेंथ ऑफ आर्क यूज हो रही है, तो ये क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर में यूज होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन इनटू पाई आर स्क्वायर। अब ये फ्रैक्शन किसका किया है, यहाँ पे थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हो। फ्रैक्शन का मतलब आपने थीटा के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। देखो अगर हम यहाँ फ्रैक्शन लिखेंगे, कितने पार्ट से आपने यूज किया, 1, टोटल पार्ट कितने, 8, तो 1/8 हो गया। अगर हम थीटा निकालते तो थीटा कैसे निकालते, 360 डिग्री एंगल है, आप 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, और जब हम इसमें थीटा अपॉन 360 डिग्री यूज करते तो कितना आता, 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से 1/8 आ जाएगा। तो चाहे आप इसको यूज करो चाहे आप ये वाली यूज करो, दोनों आई तो आपकी 1/8 ना, तो आप एंगल से भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं 1 पार्ट और आपके हैं कितने, 8 पार्ट। पाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये हो गई आपकी 22/7 और आपको रेडियस दे रखी है 45, तो ये हो गया आपका 45 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर ये आपका कट गया, 4 2 जा 8, 4 11 गया, तो 11 इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 45, तो 2025 हो गया। ट्रिक होती है जैसे 45 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और 4 का अगला नंबर क्या होता है, 5 होता है, तो 4 5 जा 20, तो जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हुआ, 2 7 जा 40, डन, तो ये आपका आ गया। ठीक है, और इसके साथ में अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आता है, यहाँ पर आपने 2 से कट किया है तो यहाँ पर 2 4 जा 8 होगा, तो
तो ये हो जाएगा 4 7 28, ठीक है, क्योंकि आपने 2 से ही कट किया था, 4 से कट नहीं किया था, तो 2 11 22 एंड 2 4 8। तो इसको आपने कैलकुलेट किया तो ये हो गया 11 5 55, 11 2 22, 22 plus 5 27 and 11 2 22 अपॉन 28, और ये आपका आंसर सेंटीमीटर में है तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आपका रिजल्ट निकल कर आया। अब हम चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर लीजिए डेसिमल के 1 2 पॉइंट तक। तो चलो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करें तो आपका आंसर देखिए 28 बन जाए, 28 तो जाएगा नहीं, तो इससे रीड करते हैं कितनी टाइम्स ये डिवाइड होगा। 28 6 अगर हम करेंगे तो 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 प्लस 4 16 है। और अगर हम 7 टाइम्स करते हैं तो 7 टाइम्स हो जाएगा आपका 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 प्लस 1 19। तो हमने यहाँ पर इसको 7 टाइम्स डिवाइड किया तो ये हो गया 196। 12 से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 6, 11 से 9 गया 2, और ये आपका आ गया 7। अब अगर हम इसे 9 टाइम्स रीड करेंगे तो 28 9 जा 9 8 जा 72, 252। तो 9 टाइम्स ये आया 252। सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास रिमेनिंग रहा 7 से 2 गया 5, 6 में से 5 गया 1, और ये 5 नीचे नोट डाउन कर लिया। अब हम इसे डिवाइड करें तो आपका ये जा रहा है 6 टाइम्स, आपका 168 था तो अभी आपका 5 टाइम्स आ सकता है। तो 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, ठीक है। ये आपका रिमेनिंग रहा ओनली 15, पॉइंट लगाएंगे 0 आ गया। फिर से ये आपका 5 टाइम्स जा सकता है 140, 10 रिमेनिंग है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये 3 टाइम्स, 3 8 जा 24, 84 हो गया। ये सब्ट्रैक्ट हुआ 16। तो बहुत है इतना, तो अप्रोक्सीमेट लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। तो ये लीजिए आपका, अगर हम अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, अदरवाइज आपका ये रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 10।